डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के लिए बड़ी राहत की खबर मिल रही है। डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और इस पूरे मामले में डेरा मुखी सहित 5 अन्य दोषियों को भी बरी कर दिया गया है। मतलब राम रहीम अपने जो दोष उनके ऊपर लगे थे हत्या के, उससे बरी कर दिया गया है। न सिर्फ राम रहीम को बल्कि 5 अन्य दोषियों को भी कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। आपको बताएं कि 22 साल पुराना ये पूरा मामला है। 19 साल के बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। बहुत लंबा ये मामला चला था और 19 साल की लंबी जांच पड़ताल और जिरह के बाद सीबीआई कोर्ट की तरफ से राम रहीम को दोषी करार दिया गया था। फिलहाल अगर बात करें तो राम रहीम जेल में इस वक्त बंद है। पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में सजा राम रहीम को हो चुकी है। आपको बताएं, रणजीत सिंह जिसकी हत्या का आरोप लगा था वो डेरे का प्रबंधक था और एक शक, मात्र एक शक जिसकी वजह से 22 साल पहले रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, आरोप गुरमीत राम रहीम के ऊपर लग रहा था। रणजीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। 10 जुलाई 2022 का ये पूरा मामला है जिस दिन उन्हें गोली मारी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो 10 जुलाई 2002 और अभी चल रहा है 2024, इतना पुराना ये मामला। एक गुमनाम साध्वी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी लिखी थी और ये जो चिट्ठी लिखी गई थी उसी के अंदर राम रहीम की जांच की मांग की गई थी। अब डेरा प्रबंधक को शक ये हो गया था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी और ये चिट्ठी अपनी बहन के जरिए लिखवाई गई थी। बस यही शक हो गया था और वही गुमनाम चिट्ठी जिसे सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने समाचार पत्र था, शाम के समय छपने वाला सांध्यकालीन समाचार पत्र था पूरा सच, इसी में छाप दिया था। बस जैसे ही वो छपा अखबार के अंदर पत्र, उसी के बाद बवाल शुरू हो गया था। फिर 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के ऊपर हमला कर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र की मौत हो गई थी। तो 22 साल पुराना ये पूरा मामला और 2007 में कोर्ट ने आरोपियों के ऊपर आरोप तय किए थे। हालांकि जब शुरुआत में इसकी जिरह चल रही थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था, उस समय राम रहीम का नाम इस पूरे मामले में कहीं नहीं था, दूर दूर तक अता पता नहीं था। लेकिन सीबीआई को यह जांच जब सौंपी गई, उसके बाद 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह का बयान सामने आता है और उसी बयान के ऊपर डेरा प्रमुख को आरोपियों में शामिल कर लिया गया। तो शुरुआती जांच में उनका नाम भले नहीं था, लेकिन बाद में एक बयान और उसी के बाद उनका नाम भी शामिल कर लिया गया इस पूरी जांच में। अब इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से सजा रद्द करने के बाद भी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह अभी फिलहाल जेल में ही रहेगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कोर्ट की तरफ से इस मामले में रिहाई जरूर दे दी गई है। जो आरोप लगा था उसे निराधार भले बता दिया गया है और हत्या का जो आरोप था उससे गुरमीत राम रहीम को भले ही फिलहाल राहत यहां पर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन गुरमीत राम रहीम जेल में ही फिलहाल रहने वाला है, उसे बाहर अभी नहीं निकाला जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उसके ऊपर कुछ और मामले चल रहे हैं और उसमें अभी सजा मिल चुकी है गुरमीत राम रहीम को। 2 साध्वियों के यौन शोषण का मामला है उसके ऊपर और ये जो साध्वियां हैं, बताया ये जाता है कि उसकी शिष्या ही रही थी। इनका यौन शोषण किया जाना, 20 साल की सजा इसमें मिली है और छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा उसे सुनाई जा चुकी है। तो 20 साल की सजा, उम्र कैद की सजा, अभी फिलहाल गुरमीत राम रहीम यही सजा काट रहा है और जेल में फिलहाल वो बंद है। देखिए, 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने इन मामलों में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था और तब से ही वो अभी तक जेल में बंद है। तो भले ही आज एक मामले में राहत उसे दे दी गई हो, लेकिन अभी फिलहाल वो जेल में ही बंद रहने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को ये बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से जरूर दी गई है। इस पूरे मामले के ऊपर आपका जो भी विचार है, न सिर्फ
गुरमीत राम रहीम को बरी किया जाना, बल्कि 5 अन्य जो उसके साथी थे उन्हें भी बरी किया जाना इतने पुराने मामले में, उसमें आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।